फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु। आज मैं आपके लिए पीरियोडिक टेबल का कंसेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ। पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री का कंसेप्ट है और ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड है। पीरियोडिक टेबल को हिंदी में आवर्त सारणी कहा जाता है। आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी और आवर्त सारणी दोनों अलग अलग हैं। अब बात करते हैं पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें आधुनिक आवर्त सारणी की, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट हैं? आधुनिक आवर्त सारणी 10th क्लास का पार्ट है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुल कितने एलिमेंट हैं? तो लगभग लेटेस्ट हैं 118 तत्व। लेटेस्ट कितनी है? 118 तत्व है एज ए गूगल डाटा। और वैसे कितने एलिमेंट हैं? 114 तत्व है आवर्त सारणी में। आधुनिक आवर्त सारणी में 114 एलिमेंट है। आधुनिक आवर्त सारणी में 114 एलिमेंट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो। और लेकिन वैसे गूगल के अकॉर्डिंग कितने एलिमेंट है? 118 तत्व है। ध्यान से समझ में आ गया होगा आपको 114 और 118 तत्वों के बारे में। अब बात करते हैं जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व है, एलिमेंट बोलते हैं तत्वों को अंग्रेजी में। अब बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप और पीरियड कितने हैं। ग्रुप होता है एक प्रकार, ग्रुप को कहते हैं समूह या वर्ग। ग्रुप को क्या कहते हैं? समूह। और पीरियड को क्या कहते हैं? आवर्त। ग्रुप को क्या कहते हैं? समूह। और पीरियड को क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। अब बात करते हैं समूह क्या होता है और आवर्त क्या होता है। बाइलिंगुअल क्लास रहेगी, ये जो क्लास है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड है। अब बात करते हैं समूह के बारे में। जो आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर जो खड़ी लाइनें हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर जो खड़ी लाइनें हैं, जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हैं, ऊर्ध्वाधर होती है वर्टिकल रो। वर्टिकल मतलब जो खड़ी लाइनें होती है उनको क्या कहा जाता है? ग्रुप्स कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? ग्रुप्स कहा जाता है। समूह क्या कहा जाता है? समूह का एक और नाम भी है वर्ग। वर्ग भी कहा जाता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं? 114 तत्व है। और इसमें ग्रुप्स कितने हैं? इसमें ग्रुप्स हैं 18 ग्रुप्स हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने ग्रुप्स हैं? 18 ग्रुप्स हैं। अब बात करते हैं आवर्त की। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त कितनी है? तो आवर्त है 7। और आवर्त होते क्या हैं? आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर जो पड़ी पंक्तियां होती है, पड़ी पंक्तियां मतलब 37 लाइनें, पड़ी पंक्तियां मतलब 37 लाइनें हैं, वो क्या है? आवर्त है। आधुनिक आवर्त सारणी में जो पड़ी पंक्तियां हैं 37 लाइनें हैं, हॉरिजॉन्टल रो है, वो क्या है? आवर्त है। और इसमें कुल कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं। और ग्रुप्स कितने हैं? 18 ग्रुप्स हैं। क्लियर होगी बातें। और लगभग 114 तत्व हैं। 114 तत्व हैं एज ए गूगल डाटा 118 तत्व है। आधुनिक आवर्त सारणी बनाई किसने थी? आधुनिक आवर्त सारणी बनाई थी हेनरी मोंसले वैज्ञानिक ने। हेनरी मोंसले ने आधुनिक आवर्त सारणी बनाई थी। हेनरी मोंसले को आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माता कहा जाता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने बनाई थी? हेनरी मोंसले। मोंसले या मोंसले ऐसे आपको मिलेगा। और इसी व्यक्ति ने परमाणु क्रमांक की खोज की थी। परमाणु क्रमांक की खोज किसने की थी? हेनरी मोंसले वैज्ञानिक ने की थी। परमाणु क्रमांक की खोज किसने की थी? हेनरी मोंसले। परमाणु क्रमांक को अंग्रेजी में एटॉमिक नंबर कहा जाता है। अब परमाणु क्रमांक का क्या रोल है? ध्यान से सुनिए। जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक पर आधारित है, परमाणु संख्या पर आधारित है। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, सोडियम की बात करते हैं, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। तो परमाणु क्रमांक कितना है? 11 है। लेकिन जो पुराने टाइम में जो आवर्त सारणी थी वो किस पर आधारित थी? एटॉमिक मास पर आधारित थी, परमाणु द्रव्यमान पर। तो ये हो गई आधुनिक आवर्त सारणी की बातें। अब मैं एक बार इसको रिमाइंड कर देता हूं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 तत्व हैं एज ए गूगल डाटा और 114 तत्व हैं एज ए पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में कितने हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में 114 तत्व हैं और गूगल के अकॉर्डिंग कितने हैं? 118 है। अब बात करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में एक होता है ग्रुप और एक होता है पीरियड। ग्रुप को कहते हैं समूह या वर्ग और पीरियड को क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर जो ग्रुप है या समूह है वो क्या है? खड़ी पंक्तियां। कैसी पंक्तियां? खड़ी पंक्तियों को क्या कहा जाता है? ग्रुप कहा जाता है। और जो पड़ी पंक्तियों को क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। पड़ी पंक्तियों को क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। 37 लाइनें अंग्रेजी में बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रो को क्या कहा जाता है? हॉरिजॉन्टल रो। जो ऐसी पड़ी पंक्तियां हैं उनको क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। और जो खड़ी पंक्तियां हैं उनको क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। जैसे एग्जांपल, जैसे आवर्त सारणी आपको कैसे मिलेगी? ऐसे मिलेगी, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ऐसे मिलेगी। तो ये तो है वर्ग। और ऐसे आपको आगे मिलेगा हीलियम, ऐसे मिलेगा हीलियम। तो ये क्या है? आवर्त है। ऐसी जो लाइनें हैं पड़ी पंक्तियां वो तो क्या है? आवर्त है। और जो खड़ी लाइनें हैं ऐसी उनको कहा जाता है वर्ग। क्लियर होगी बातें। 118 तत्व बता दिए और 114 है पीरियोडिक टेबल में। और 14 कितने? 18 कितने ग्रुप है? आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने ग्रुप है? 18 है। और आवर्त कितने? 7 है। अब इसके जो आधुनिक आवर्त सारणी बनने से पहले कितने वैज्ञानिक आए थे उनके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाने के लिए, जो आवर्त सारणी बनाने के लिए जो वैज्ञानिक आया था वो था जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने 1803 में आवर्त सारणी बनानी शुरू कर दी थी। 1803 में जॉन डाल्टन ने आवर्त सारणी बनाई थी परमाणु द्रव्यमान के आधार पे।
जॉन डाल्टन वैज्ञानिक ने 1803 में परमाणु द्रव्यमान के आधार पे आवर्त सारणी बनाई थी। उसके बाद में कौन आया था? डोबेराइनर वैज्ञानिक। कौन सा वैज्ञानिक? डोबेराइनर ने एक नियम दिया था, त्रिक नियम। डोबेराइनर ट्रेड्स रूल के नाम से फेमस है। डोबेराइनर वैज्ञानिक ने त्रिक नियम दिया था। त्रिक नियम क्या होता है? तीन तत्वों का नियम होता है, लिथियम, सोडियम और पोटासियम। तीन तत्वों का जो नियम होता है उसको कहा जाता है त्रिक नियम, और ये डोबेराइनर वैज्ञानिक ने दिया था त्रिक नियम। त्रिक नियम का मतलब क्या होता है? दो तत्वों का परमाणु द्रव्यमान जोड़ दो और उसको दो से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा? तीसरे तत्व का परमाणु द्रव्यमान निकल जाएगा। तो ये क्या था? डोबेराइनर का त्रिक नियम था, डोबेराइनर ट्रेड्स रूल। तो त्रिक नियम के बाद में, डोबेराइनर के बाद में एक वैज्ञानिक आया था, अष्टक नियम दिया था, जिसने क्या दिया था? अष्टक नियम। अष्टक नियम को अंग्रेजी में कहा जाता है ऑक्टम रूल, 8 तत्वों से रिलेटेड। और वो किसने दिया था? न्यूलैंड वैज्ञानिक ने। न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था, न्यूलैंड, याद रखना। न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था और डोबेराइनर ने त्रिक नियम दिया था। उसके बाद में पहले कौन आया था? डाल्टन, जॉन डाल्टन ने आवर्त सारणी बनाई थी 1803 में। और जो तत्वों के जो प्रतीक है, जैसे सोडियम को Na से डिनोट करते हैं, पोटासियम को K से डिनोट करते हैं, लिथियम को Li से डिनोट करते हैं, मतलब इनका जो प्रतीक है वो बताए थे डाल्टन ने। और डोबेराइनर ने त्रिक नियम दिया था। और उसके बाद में जो न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। न्यूलैंड एक वैज्ञानिक था जिन्होंने 8 तत्वों से रिलेटेड नियम दिया था, वो अष्टक नियम था। उसके बाद में जो पहली आवर्त सारणी बनके तैयार हुई थी, उस टाइम आवर्त सारणी में कितने तत्व थे? 63 तत्व थे। पहली जो आवर्त सारणी बनाई थी वो बनाई थी मेंडलीफ ने। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है आवर्त सारणी किसने बनाई? तो मेंडलीफ ने। और कितने तत्व थे? 63 तत्व थे। और बात करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो अब चल रही है, वो किसने बनाई थी? हेनरी मोन्सले ने। और तत्व कितने हैं? 114 तत्व है। एज ए गूगल डाटा 118 तत्व है। क्लियर होगी बातें? तो 63 तत्व थे, तो ग्रुप और आवर्त भी कम थे। अब कितने ग्रुप हैं? 18 ग्रुप हैं। और उस टाइम कितने थे? 8 ग्रुप थे। जो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई थी उस टाइम कितने ग्रुप थे? 8 ग्रुप थे। और आवर्त कितने थे? 6 थे। और अब कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त हैं और 18 ग्रुप हैं। तो ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी और उसमें कितने तत्व थे? 63 तत्व थे। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कितने तत्व थे? 63 तत्व थे, 8 ग्रुप और कितने आवर्त थे? 6 आवर्त थे। ये मेंडलीफ हो गया। और मेंडलीफ के बाद में जो आवर्त सारणी बनाई थी वो बनाई थी हेनरी मोन्सले ने, जो अब चल रही है। अब बात करते हैं जो पहला जो ग्रुप है आधुनिक आवर्त सारणी का, जो पहला ग्रुप है आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर जो बाईं तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड है, जैसे ये लेफ्ट हैंड आवर्त सारणी हो गई और इसमें जो बाईं तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, वो तो है धातु। उनमें किसको स्थान दिया गया है? धातुओं को, मेटल को स्थान दिया गया है। और राइट हैंड साइड की तरफ किसको स्थान दिया गया है? दाईं तरफ अधातुओं को स्थान दिया गया है और बीच में उपधातु। दोबारा बता देता हूं, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं तरफ धातु है, बाईं तरफ तो क्या है? लेफ्ट हैंड साइड की तरफ धातु है, और दाईं तरफ क्या है? अधातु है। अधातु होती है नॉन मेटल। धातु है धातु, मेटल नॉन मेटल का कांसेप्ट चैनल पे ऑलरेडी आ चुका है, आप क्लास को देख सकते हो। केमिस्ट्री का कांसेप्ट चल रहा है ये। और मैंने आपको बताया कि जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है धातु और राइट हैंड साइड की तरफ है अधातु, और बीच में क्या है? मेटलोइड उपधातु। धातु क्या होती है? जो इलेक्ट्रॉन लेती है और पॉजिटिव आयन बनाती है, इलेक्ट्रॉन देती है और पॉजिटिव आयन बनाती है। अधातु इलेक्ट्रॉन लेती है और नेगेटिव आयन बनाती है। अब बात करते हैं जो आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर जो पहला ग्रुप है, आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर जो पहला ग्रुप है उसको क्या कहा जाता है? सार धातु। क्या कहा जाता है? सार धातुएं, एल्कली मेटल। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? सारीय धातु को अंग्रेजी में बोला जाता है एल्कली मेटल, पहले ग्रुप को। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह को एलोजन समूह कहा जाता है? आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह को एलोजन फैमिली कहा जाता है? एलोजन ग्रुप। एलोजन ग्रुप कौन सा है? 17वां ग्रुप है। आधुनिक आवर्त सारणी का जो 17वां ग्रुप है उसको कहा जाता है एलोजन। एलोजन का मतलब होता है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, ये सभी इलेक्ट्रॉन लेते हैं और ये सारी नॉन मेटल है। एलोजन का मतलब होता है अधातु। तो ये 17वां ग्रुप है, वो दाईं तरफ है, तो दाईं तरफ अधातु है। ये आधुनिक आवर्त सारणी में हेनरी मोन्सले ने बताई थी चीजें। हेलोजन हो गया। उसके बाद में जो 18वां ग्रुप है उसको कहा जाता है नोबल गैस। 18वें ग्रुप को क्या कहा जाता है? उत्कृष्ट गैस कहा जाता है, नोबल गैस। आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा 18वें ग्रुप वाला। तो ये आधुनिक आवर्त सारणी से रिलेटेड कंसेप्ट था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, ऑलरेडी ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। फिर मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ। थैंक यू।